हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एपी के बारे में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग बेसिक टर्म्स जो उसका कुछ देखे थे और उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द 31st एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या दे रहा है? 31st एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस AP, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑफ द सीक्वेंस AP दे। तो यहाँ पे हम लोग इस सीक्वेंस में देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास गिवन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस सीक्वेंस में A का वैल्यू दे रहा है। हाँ, तो A का वैल्यू जो वो दिया हुआ है, क्या दे रहा है? A मतलब पहला टर्म्स, तो पहले टर्म्स का वैल्यू दे रहा है 1। D के लिए फॉर्मूला बताया गया था कि T2 माइनस T1, पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स क्या है? -2, और पहला टर्म्स क्या है? माइनस, फिर पहला टर्म्स का वैल्यू 1, तो -2 - 1 इक्वल टू -3। और फाइंड क्या करना है? तो 31st टर्म एंड nth टर्म, n इक्वल टू 31। Tn के लिए फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू क्या दे रहा है? 1, तो लिखिए a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 31, n का वैल्यू 31 माइनस फॉर्मूला वाला 1, और d का वैल्यू -3। लेकिन जब हम लोग एक नेगेटिव नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, हो जाएगा फिर 1 प्लस 30 इंटू 31 में से 1 जाएगा तो 30, -3 से मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस -33 जा 90 इक्वल टू -89। यही हम लोग का इसका पहला आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों से nth टर्म भी पूछ रहा है। अब उसके बाद हम लोग एंड Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार क्या पूछा जा रहा है आपसे? nth टर्म क्या होगा। nth टर्म में हम लोग क्या करेंगे? n का वैल्यू n ही रहने देंगे और बाकी सब वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करेंगे। तो a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 1, तो लिख लीजिए 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे d का वैल्यू -3, तो 1, ये प्लस और ये माइनस मिला के, ये प्लस और ये माइनस मिला के -3 इंटू n माइनस 1, तो 1 - 3n और माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 4 माइनस 3n। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? 31st टर्म का वैल्यू T31 का यही वैल्यू हो जाएगा और Tn का जो है वो यही वैल्यू हो जाएगा। तो यही जो दोनों है वो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? विच टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13 डैश इज 151। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सीक्वेंस के कौन से टर्म्स का वैल्यू 151 होगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। a का वैल्यू a दिया हुआ है 7, पहला टर्म्स 7। d का वैल्यू, तो d का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से टर्म्स का वैल्यू 151 होगा। मतलब कि मान लिए लिखेंगे लेट Tn इक्वल टू 151। अब देखेंगे हम लोग Tn का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को इस सीक्वेंस में क्या दे रहा है? a का वैल्यू 7 दे रहा है, d का वैल्यू 3 दे रहा है और Tn का वैल्यू 151 दे रहा है, और पूछ रहा है विच टर्म, मतलब कौन सा टर्म्स के n का वैल्यू क्या होगा। n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू जो है वो क्या दे रहा है? यही n का वैल्यू जो है वो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो n के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन हम लोगों के पास Tn जो दे रहा है उसी के हेल्प से हम लोग ये n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू 151 इक्वल टू a का वैल्यू 7, n दे नहीं रहा उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू 3, तो 151 इक्वल टू 7 प्लस
अब इस n को इस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3n प्लस माइनस माइनस और ये 3 1 जा 3, तो 151 इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो 4 प्लस 3n। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे जो ये 4 लिखा हुआ है उसको हम लोग दूसरे तरफ ले जाएंगे, जो कि हम लोग का इधर अगर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो 151 इक्वल टू 151 माइनस 4 इक्वल टू 3n। तो 3n इक्वल टू कितना, 151 में से 4 जाएगा तो 147, n इक्वल टू 147 बाई 3, n इक्वल टू 49। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n इक्वल टू 49, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है कि इज 128 टर्म्स ऑफ द सीरीज। जैसा कि हम लोगों ने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, उसी से मिलता जुलता जो है वो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो उसमें हम लोग का n का वैल्यू पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि क्या 128 जो है वो इस दिए गए सीक्वेंस का कोई एक टर्म्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग पिछले ही मेथड के जैसे यूज करेंगे, और इसमें भी हम लोग मान लेंगे क्या कि 128 जो है वो इस दिए हुए सीक्वेंस का कोई एक टर्म्स है। और उसके बाद अगर n का कोई भी अगर हम लोग का इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब अगर पूर्णांक में मतलब कोई अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर n का वैल्यू मिल जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दिए गए सीक्वेंस का ये एक वैल्यू है। अगर n का इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगा तब हम लोग कह सकते हैं कि यह 128 जो है वो दिए गए सीक्वेंस का कोई टर्म्स का वैल्यू नहीं। देखिए क्या करेंगे हम। तो a का वैल्यू कितना, सीक्वेंस दे रहा है 6 11 16, तो a का वैल्यू पहला टर्म 6। d का फॉर्मूला t2 माइनस t1, तो t2 का वैल्यू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। और लेट tn इक्वल टू 128। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाइए। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना, तो tn तो 128 इक्वल टू a का वैल्यू 6 प्लस n का वैल्यू नहीं दे रहा है n माइनस 1 और d का वैल्यू 5। तो 128 इक्वल टू 6 प्लस ये देखिए 5 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो 5n माइनस 5। तो 128 इक्वल टू 6 में से 5 जाएगा तो 1 प्लस 5n। तो 128 माइनस 1 इक्वल टू 5n। तो 5n इक्वल टू कितना, 127। n इक्वल टू 127 बाई 5। n का वैल्यू हो जाएगा 127 डिवाइडेड बाई 5। n इक्वल टू कितना, 5 से डिवाइड कर लीजिए 25 बार में। अब देखिए किस तरीके से, तो 127 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 2 टाइम्स 10 2 7 27, 5 2 जा 5 5 जा 25, रिमाइंडर बच गया 2। तो इसको क्या कीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 25 यहाँ पे, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 को ऊपर और जिस 5 से डिवाइड कर रहे थे वो नीचे। तो क्या ये कोई इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये नंबर जो हम लोग का है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर 128 नॉट ए टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीरीज। और वही अगर n का कोई यहाँ पे अगर उससे पहले लिखना हो तो लिख लीजिए हेयर या 25 2/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर देयरफॉर 128 नॉट ए टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लिए। और जहाँ पे आप लोगों को अगर कहीं कोई समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के उसको भेजिएगा। और इसके अलावा भी अगर हम लोग जैसे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बताया जा रहा है और उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी जो है वो नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है,
द 9th and 19th टर्म ऑफ ए सीरीज इन AP आर रिस्पेक्टिवली 35 एंड 75। मतलब क्या कि दो टर्म्स का इन्फॉर्मेशन दे रहे किसका, तो 9th टर्म और 19th टर्म का। तो T9 इक्वल टू 35 और T19 इक्वल टू 75। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द सीरीज एंड 20th टर्म। यही दो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कि दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे Tn का फॉर्मूला। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब पहला इन्फॉर्मेशन T9 लिखिए, इसका इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है 35। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे T9 के लिए a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। Tn वाला फॉर्मूला जिसमें n के बदले क्या दिया हुआ है, n के बदले दिया हुआ है 9। तो वही हम लोग पुट कर लिए इक्वल टू 35 a प्लस 8d इक्वल टू 35। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और इसी तरीके से हम लोग का एंड T19 इक्वल टू 75। T19 के लिए a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75। a प्लस 19 में से 1 जाएगा तो 18d इक्वल टू 75। यही को बना दीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स। तो सेकेंड इक्वेशन a प्लस 18d इक्वल टू 75 और फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 8d इक्वल टू 35। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस a से कट जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10d इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 45। d इक्वल टू 40 बाई 10। तो d का वैल्यू कितना, 4, 0 से 0 कैंसिल। तो ऐसा हम लोग इस वजह से किए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अगर सीरीज फाइंड आउट करना है तो सीरीज का मतलब होता है a और d पता हो तब जाकर के हम लोग अर्थमेटिक सीरीज जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को ना तो a का वैल्यू पता है और ना ही हम लोग को d का वैल्यू पता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या किया, जो दो इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसके मदद से हम लोग दो इक्वेशन लिखे और दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करके हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड आउट करने का काम करेंगे। जिसमें से हम लोग d तो फाइंड आउट कर लिए, अब हम लोग a के लिए क्या करेंगे, एंड या पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम लोग रखने के लिए 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए, कोई में भी रखना है तो हम लोग फर्स्ट में ही रख दिए। a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 35। तो a प्लस 32 इक्वल टू 35, a इक्वल टू 35 माइनस a इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया d का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 3। d का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 3। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सीरीज, देन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट। 3 टर्म्स लिख दिए तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो पहला टर्म्स a का वैल्यू 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 4 7 और 4 टू जा 8, 3 11। तो यही हम लोग का हो जाएगा सीरीज। और साथ ही पूछ रहा था T20 का वैल्यू। तो T20 तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एन। अब T20 के लिए क्या कीजिएगा, तो a का वैल्यू 3 प्लस 20 माइनस 1 और d का वैल्यू 4। तो 3 प्लस 19 इंटू 4, 3 प्लस 76 इक्वल टू 79। एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। तो इसको लिखने का काम सभी लोग कर लेंगे। और अगर इस टॉपिक को समझने में अगर कहीं पे कोई अगर दिक्कत होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उसको फिर आगे कोशिश किया जाएगा कि उसको हम लोग सॉल्व करने का काम। और जो भी अगर इस एक्सरसाइज में बाद में कि जो भी क्वेश्चन होगा
उसको में से अगर कहीं पे भी अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मंगवा सकते हैं।